तो दोस्तों, इस समय भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं हूती विद्रोही, क्योंकि भारत और इजराइल के बीच में काफी अच्छा व्यापार होता है और सुएज कनाल के माध्यम से भारत और इजराइल के कई सारे जहाज गुजरते हैं। अब ऐसे में हूती विद्रोहियों ने इजराइल को सीधी चेतावनी दी है कि जो भी जहाज इजराइल के यहाँ से गुजरेंगे यमन के पास से होते हुए, उनको हूती विद्रोही पकड़ेंगे। अब स्क्रीन के ऊपर आप सभी देख सकते हो मैप में, यह है हमारा प्यारा भारत और हम सुएज कैनाल की तरफ जूम करते हैं तो यह रहा यमन, और यमन से वो जो हूती विद्रोही निकलते हैं उनसे रक्षा करने के लिए फिलहाल में तो ना सऊदी और ना इजिप्ट, कोई भी देश सुएज कैनाल में किसी भी देश के जहाज के पकड़े जाने पर मदद नहीं करने वाला। और रही बात इजराइल की, तो इजराइल इस समय खुद अपनी लड़ाई में व्यस्त है, जिसके कारण से इजरायली नौसेना भी सुएज कैनाल की रक्षा नहीं करेगी। और रहा बचा खुचा अमेरिका, तो अमेरिका का एक आध जहाज भले ही हूती विद्रोहियों से रक्षा करने के लिए सुएज कैनाल में आ सकता है, पर मेन बात आ जाती है कि जिस भी देश को अपना जहाज लाना होगा, उस जहाज की रक्षा की जिम्मेदारी उस देश की खुद की होगी। और भारत की बात करें तो भारत जो जहाज आ रहा था टर्की से, वो ब्रिटिश कंपनी का था, और इस जहाज को छुड़वाने में भारत ईरान से बातचीत कर सकता है, परंतु यदि बातचीत से बात नहीं बनती है तो अपनी जहाजों की रक्षा करने के लिए भारत के पास एक ही ऑप्शन है कि सुएज कैनाल के पास भारतीय नौसेना तैनात रहे, ताकि संकट की स्थिति में किसी भी हूती हमले से भारतीय जहाजों की रक्षा की जा सके। हालांकि हूती विद्रोहियों का तो यह कहना है कि हम केवल इजराइल के जहाजों को ही निशाना बनाएंगे, परंतु अभी हाल ही में जो जहाज पकड़ा गया है जो कि भारत आ रहा था, वो एक ब्रिटिश कंपनी का था और इसको एक जापानी फर्म संचालित करती थी। यानी हूतियों का कोई भरोसा नहीं है कि किस देश के जहाज को वो पकड़ लेंगे और इसको इजराइल का बता देंगे। पर आप सभी को क्या लगता है, और भारत को इस मसले को बातचीत के साथ सुलझाना चाहिए या फिर अपनी नौसेना भेजकर हूतियों से अपने जहाजों की रक्षा खुद ही करनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में फिर आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।